नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्ट राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा भारतीय इतिहास नामक इस किताब का, जो कि नाथ पब्लिकेशन की ओर से आई है। भारतीय इतिहास के तीनों कालखंड, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को ये समेटे हुए है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार की ये किताब है, हर पार्ट में कितना इन्होंने कंटेंट ऐड किया है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी कमियाँ हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि आर्य कंपटीशन टाइम की जो भारतीय इतिहास है उससे ये किस प्रकार अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को किस किस एग्जाम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हालांकि रिव्यू भारतीय इतिहास नाथ पब्लिकेशन के लिए था, लेकिन जब तक आर्य कंपटीशन टाइम के साथ इसका कंपैरिजन नहीं होगा तो मैं जानता हूं कि हर दूसरा कमेंट यही आने वाला है कि आर्य लें कि नाथ लें या उनमें अंतर क्या है। तो इसलिए इसको साथ में शामिल करना जरूरी है और दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी है, तभी ये वीडियो मुकम्मल हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों किताबें हैं नाथ पब्लिकेशन की, भारतीय इतिहास, पवन भंवरिया, राजवीर सिलायच, मंजू नेहरा डूडी और विक्रम सिलायच इसके लेखक हैं। पीछे मैं आपको इनके लेखकों का परिचय दिखा देता हूं। आर्य कंपटीशन टाइम के लेखक आपको पहले पेज पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला, निर्मल कुमार आर्य, BL बाजिया। तो इन दोनों ही, ये मेरे पास थोड़ा पहले का एडिशन है, हालांकि कोई नया एडिशन तो नहीं आया, हालांकि दोबारा प्रिंट में इन्होंने थोड़ा बहुत कोई चेंज किया तो अलग बात हो सकती है, नहीं तो यही एडिशन चल रहा है। अब इनकी MRP की बात करें तो MRP इसका 650, इसका 440। आज मैं जब इनको ऑनलाइन कुछ वेबसाइट पर देख रहा था, ये तो मिल रही थी 520 प्लस डिलीवरी चार्ज में, ये मिल रही थी 380 प्लस डिलीवरी चार्जेस में। अब ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें अंतर हो सकता है। ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन जहाँ पर होता है, चौड़ा रास्ता जयपुर में आप देखोगे या रोंग फाटक पे देखोगे तो वहाँ आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो 500-510 रुपये में भी हो सकता है कहीं मिल रही होगी, लेकिन 520 के आसपास इसकी मिल रही है। कोई छोटा एरिया है जहाँ पर सिंगल दुकान होती है, किसी तहसील मुख्यालय पर जहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, वह थोड़ी महंगी मिल जाती है किताब। सभी किताबों के साथ ऐसा होता है, तो सकता है 520, 30, 40 रुपये तक भी जाती हो, लेकिन ओवरऑल आप मान सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में 500 से 560 रुपये के बीच में आपको घर तक पहुंच मिल सकती है इस किताब की। वहीं ये 380 प्लस डिलीवरी चार्जेस। ऑफलाइन में अभी ये किस रेट में मिल रही है मुझे इसका पता नहीं है, इसके बारे में कुछ विद्यार्थियों ने बताया था तो मुझे अभी याद है, क्योंकि ये नई नई आई है। अब इसमें साइज की बात करें तो दोनों की साइज आइडेंटिकल है, यानी लेंथ और विड्थ बात करें तो लगभग दोनों में सेम ही है। फिर उसके बाद में इनकी फ़ॉन्ट साइज बात करूं तो वो भी लगभग आपको सेम मिलेगी। तो हम मान सकते हैं कि इनकी पेज की जो नंबर है उसके हिसाब से हम ये निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें मैटर कितना है, और टॉपिक को देखकर भी लगा सकते हैं। इसमें आपको 616 पेज मिलते हैं, ये देखिए आप, पेज है इसमें 616, और इसके अंदर आपको पेज मिलते हैं 856। ये देखिए इसमें 856 पेज है। अब बात करते हैं पेपर क्वालिटी की। इसका पेपर देखिए काफ़ी ब्राइट है, अच्छी प्रिंटिंग है, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का इसके अंदर पेपर इस्तेमाल हुआ है। इसका पेपर उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अभी कोई मुझे नहीं पता कि चेंज हुआ है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता चेंज हुआ है, यही पेपर क्वालिटी चल रही है इनकी। हालांकि पढ़ने में और में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हज़ारों बच्चे पढ़ ही रहे हैं कब कितने समय से, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ कि नाथ पब्लिकेशन का जो ये भारतीय इतिहास है, इसका पेपर ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि इसमें जैसे 856 पेज है, इसमें 616 पेज है, तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक के अंदर मैटर ज़्यादा है, और आप अंदर देख भी लेंगे, मैं भी देख चुका हूं कि प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं, चूंकि भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन टाइम बहुत से विद्यार्थियों के पास है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों की वीडियो देखेंगे। दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनके पास इन दोनों में से कोई भी किताब नहीं है, और कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास आर्य कंपटीशन टाइम की किताब तो है लेकिन ये नहीं है। तो सभी प्रकार के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मैं इस वीडियो में अपनी जानकारी पेश करने की कोशिश करूंगा। अब इसके अंदर आप, इसका मैं दिखा देता हूं इंडेक्स, जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के देख लीजिए आप, टॉपिक इस प्रकार से दिए हैं, नाम मैं बोलकर नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो पोज करके देख सकते हैं। और यहाँ पे 222 पेज तक है, फिर 223 से लेकर 406 पेज तक आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के अंदर 616 पेज तक, देखिए 407 से 616, लगभग 210 एक पेज का ये मामला इसके अंदर है। 616 पेज का ही मैटर हो गया, यानी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का तो सिलेबस लगभग पूरा ये भी कवर करती है, ये भी कवर करती है। इसमें थोड़ा एक आध टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। हालांकि प्राचीन भारत के अंदर ऐसे बहुत प्रकार के टॉपिक हैं जो राजस्थान के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन वो हैं टॉपिक उसके अंदर। कभी कभार नेट इत्यादि में उनका थोड़ा यूज केस होता है, कहीं और किसी स्टेट में कभी पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पर्याप्त टॉपिक इन्होंने शामिल कर रखे हैं। आप इसकी ये देख सकते हैं अनुक्रमणिका, ये देखिए यहाँ तक है इसका, ये 289 पेज तक। ये देखिए, ये तो सारे टॉपिक सब में होते ही हैं। मौर्योत्तर काल भी है, हिंदी यवन आक्रमण, शक, पहलव, कुषाण, गुप्त साम्राज्य 550 से 650, इसमें वो
मौखरी और उत्तरगुप्त और हुण वगैरह इत्यादि वो दे रखे हैं। थानेश्वर का वर्धन राजवंश, कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष, कश्मीर के राजवंश थोड़ा शॉर्ट में है लेकिन दे रखे हैं। पाल, सेन, ये भी थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन ये देखिए ये टॉपिक इसमें पूर्व मध्यकाल राजवंश ठीक तरीके से कवर है। ये संगम वंश ठीक है, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, ये सारे कवर हैं। लेकिन इसमें कोई देवगिरी के यादव, सेवण देश के यादव वगैरह, या फिर कोई जो क्या नाम बोलते हैं उसको, पूर्वी पश्चिमी गंग इत्यादि होते हैं ना ऐसा, और वो रुद्रांबा देवी वाला कौन सा था, मैं भूल गया उनको, वारंगल, होयसल वालार, इस प्रकार के कुछ एक आध जो है ना, जो राजस्थान के सिलेबस में, एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं आते, किसी किसी स्टेट में या नेट वगैरह के सिलेबस में कोई छोटे मोटे राजवंश है जो 2-2 पेज इनके पढ़ लें तो बहुत बहुत पर्याप्त होता है। वैसे कोई एक आध छोड़ दें तो बाकी सभी जो 99% जो टॉपिक होते हैं वो सारे कवर हैं। मध्यकाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रांतीय राजवंश इसके अंदर आई गए, सल्तनत मुगल सब में होता ही है, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत आ गया, शिवाजी आ गया और भक्ति सूफी आ गया, ठीक है, अरब तुर्क आक्रमण आ गया, तो कुछ बचता नहीं उसके बाद में। आधुनिक भारत में आप देखेंगे सारे टॉपिक हैं। थोड़ा सा मैं देख रहा था इसके अंदर ये 1857 से पहले के जो संघर्ष है उसमें कुछ संघर्ष छूटे हुए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में है ये, हालांकि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो ये टॉपिक नहीं था, लेकिन ये थोड़ा इसमें शॉर्ट में है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब जो 3 काल की आती है उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कवर हैं सारी चीज़ें। अब इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ, साथ साथ इसका मैं बता दूंगा किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छाइयाँ क्या है, कैसा इसका यूज हो सकता है, और आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से कैसे ये डिफरेंट है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो पहले आप स्रोतों का इसका टॉपिक देख लीजिए, 2-3 टॉपिक इसके दिखा देता हूँ, फिर एक आध मध्यकाल के और आधुनिक के दिखा दूंगा। देखिए पाषाण काल का आप इसका टॉपिक देख सकते हैं। अब देखिए कोई भी किताब हो, ये हो ऑब्जेक्टिव हो या इतिहास की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी किताब हो, इसका कोई पहला एडिशन निकालेगा तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां आपको मिल जाएंगी। वो आप चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, चाहे वो 4 विद्वान लगे, चाहे उसमें 8 विद्वान लगे, चाहे कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं लिपि की भूलें रह जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें आप क्या है कि उसकी त्रुटियां कम से कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। मैं कई बार कमेंट देखता हूं विद्यार्थियों के कि जीरो त्रुटि वाली किताब निकालना, जीरो त्रुटि वाली किताब ऐसी इतना ही आसान होता तो कोई निकाल देता, निकलती ही नहीं है। मैं कहता हूं निकली ही नहीं आज तक कोई किताब। तो इस हिसाब से कोई छोटी मोटी इसके अंदर कहीं कहीं पर, क्योंकि इतनी बड़ी किताब है, इतने सारे फैक्ट हैं, तो कहीं कोई मिस्टेक होगी तो सभी अपने टेलीग्राम चैनल पर आजकल संशोधन करवा देते हैं कुछ दिनों के बाद में, जब विद्यार्थियों के हाथ में किताब पहुंचती है तो वो जब उनके पकड़ में आती है अलग अलग, क्योंकि एक विद्यार्थी को सब गलतियों का पता नहीं चल पाता। तो जो टेलीग्राम पे अपनी गलतियां जो किताब की हैं वो ठीक करवा देता है, वो अच्छी बात है। उसके अंदर कई विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये गलतियां क्यों पहले ठीक नहीं कर सकते। मैं पढ़ता हूं क्योंकि मैं कई लेखक प्रकाशकों के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखता हूं, तो मैं पढ़ता हूं कि ये पहले नहीं कर सकते थे क्या, ये होता नहीं, क्योंकि कितनी भी कोशिश करो कम कर सकते हो आप, जीरो नहीं होती। तो जो कोई बता दे कि ये गलती है और ये ठीक कर लो तो वो बढ़िया बात है, चाहे वो कोई लेखक या प्रकाशक करे। बहुत सारे प्रकाशन समूह ऐसे हैं जिनके अंदर आपको पता ही नहीं, उन तक आपकी पहुंच ही नहीं है, तो उनमें जो गलतियां हैं वो आपको कभी पता नहीं चल पाती। तो ये आप ध्यान रखें, कोई भी किताब हो उसके अंदर छोटी मोटी कोई त्रुटियां हो तो उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहें। और कोई भी लेखक हो, जिसकी भी आप किताब लें, उनके टेलीग्राम चैनल जहां वो हो, हालांकि सारे दिन टेलीग्राम पर आप नहीं पढ़े रहें, लेकिन कभी कभार उसको देख लें 2-5 दिन से, ताकि जब कभी वो गलती सुधरवाएं तो आपका ठीक हो सके। अब इसके कुछ टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं, शुरू में मैं बीच में बातों में आगे निकल गया। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं टॉपिक, थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, पॉज करके भी देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स में आप देख सकते हैं वन लाइनर अप्रोच अपनाने की कोशिश की है, कहीं पर पैराग्राफ भी थे, बात लंबी भी है तो भी उसको तोड़ा गया है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है उसको। तो ये अप्रोच कई विद्यार्थियों को पसंद आती है, कई विद्यार्थियों को कहानी के रूप में पसंद आती है, तो वो सिंगल किताबें पढ़ें, क्योंकि 3 काल की किताब में कहानियाँ लिखने का समय नहीं होता। कहानी को छोटी करके उसमें से जो मक्खन है वही निकाल के परोसा जाता है। सभी ऐसा करते हैं क्योंकि शॉर्ट करना ही पड़ेगा। देखिए एक किताब आती है 900 पेज की या 800 पेज की प्राचीन की, किसी भी कई लेखकों की किताबें आती हैं, और एक में 250 पेज में, 250 पेज में, 300 पेज में उस काल को कवर करना, तो उसमें कटौती तो करनी ही पड़ेगी। उसके बराबर आप ढूंढने लग जाए कि वो फैक्ट उस किताब में था, इसमें नहीं मिला, या आर्य में नहीं मिला, तो वो मिल नहीं सकता। सारे तो कहाँ मिल पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट लेखक की नज़र में होंगे वही रखे जाएंगे। तो आप इसके कुछ टॉपिक मैं आपको मध्यकाल के भी दिखा देता हूँ, जैसे तुगलक का ये फिरोज वगैरह का चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये उसके अभियान है मोहम्मद बिन तुगलक की, यहीं से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आप देखना शुरू कर दीजिए, मैं अपनी बात भी साथ साथ करता रहूँगा, क्योंकि मैं बातें कम करूँगा, बोलूँगा कम, तो फिर वो ही उतने सारे प्रश्न बनते हैं नीचे की, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा होगा क्या। तो ये आप टॉपिक देख लीजिए। और पेपर क्वालिटी और फ़ॉन्ट वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया साइज़ के फ़ॉन्ट हैं, और ये आप देख सकते हैं।
सल्तनतकालीन प्रशासन और ये कला संस्कृति, ये बहुत अच्छे जरूरी टॉपिक होते हैं। जोर आता है इनके अंदर, लेकिन प्रश्न काफ़ी मिलते हैं आजकल एग्जाम्स के अंदर। अब बात यह है कि आर्य कंपटीशन टाइम और इसके अंदर अंतर क्या है, मैं साथ साथ इसमें बता देता हूँ और कुछ आधुनिक भी खोल देता हूँ आपके सामने। देखिए, समाज सुधार आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी डिटेल है समाज सुधार के अंदर। धर्म सुधार इसके पीछे, उसमें भी काफ़ी सारी डिटेलिंग थी। देखिए, वेद समाज इत्यादि में ये आप देख सकते हैं। देखिए, अब इसके अंदर अंतर क्या है ये आप देखते देखते मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, इस किताब में भी 616 पेज है। वो बहुत ज़्यादा हम कहें कि छोटी किताब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है और स्टेट में पीजीटी का एग्जाम है, उसमें विद्यार्थी इस किताब को इस तरीके से, बहुत सारे विद्यार्थी यूज करते हैं कि वो 3 काल की 3 किताबें पढ़ते हैं और साथ में आर्य कंपटीशन टाइम रिवीजन के रूप में पढ़ते हैं। पीजीटी के लिए भी पढ़ते हैं, नेट के लिए भी पढ़ते हैं, रिवीजन करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ते हैं। अब बात आती है, ये सिंगल किताब के रूप में भी यूज आता है। जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं, पिछले 2-3 एग्जाम, उसमें हम देखें तो इतनी किताब यदि आप पढ़ लेते हैं, भारतीय इतिहास में इतना मैटर पढ़ लेते हैं, बढ़िया प्रश्न आप हल कर लेते हैं, तो आपका काम चलता आया है। लेकिन वो फिर यही रहता है विद्यार्थियों के मन में कि थोड़ा कठिन आ गया तो क्या होगा। जैसे कई बार जैसे पॉलिटिकल साइंस में आ गया, पिछली बार फिजिक्स में आ गया, तो पेपर बनाने वाले पर है कि कितना कठिन आएगा, कितना नहीं आएगा। तो इसमें साथ में मैं प्रश्नों की बात कर रहा था, तो हमारी प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ किताब आ चुकी है। बढ़िया प्रश्नों का इसमें संकलन किया है। 342 पेज की ये किताब है और आपको आराम से ऑनलाइन 250 रुपये के आसपास, ऑफलाइन आपको 200 रुपये के, 210 रुपये के आसपास मिल जाती है। तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, मैं इस वीडियो में इसको ज़्यादा घुसाऊंगा नहीं, सारी बातें इसकी। तो अब बात कर, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर उनके मन में काम तो चलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं चलता। बहुत सारे मैंने एग्जाम ऐसे देखे हैं जिसमें हमारे कॉम्पिटिशन टाइम ठीक से पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उनके मन में ये बनी रहती है कि क्या थोड़ा कठिन आ गया या इससे हो जाएगा क्या काम। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये किताब है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा एक्स्ट्रा, हर टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। यानी आप वो मान सकते हैं कि हर टॉपिक के अंदर 10%, 20% एक्स्ट्रा आपको मैटर मिल जाता है। तो उसके कारण थोड़ी सी आप में मान सकते हैं कि संतुष्टि हो जाएगी कि ये टॉपिक इसी से ही पढ़ रहे हैं और किसी किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा बहुत कुछ छूट रहा है या मेरे कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसी फीलिंग इसके अंदर नहीं आती। जहां तक आप नोट्स के रूप में रिवीजन करने वाली किताब के रूप में देखते हैं तो ये भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी ये उस रूप में यूज की जाती है। लेकिन जहां तक इस किताब की बात करें तो इसको नोट्स के रूप में यूज करने वाली सलाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि 850 पेज की किताब भारतीय इतिहास की आप नोट्स के रूप में यूज करें 3 किताबें पढ़ने के बाद में, तो वो मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं लगी, क्योंकि फिर ये बहुत बड़े नोट्स हो जाएंगे। इतने बड़े नोट्स तो फिर वो बात यही हो जाएगी, फिर इतनी डिटेल फिर बार बार रिवीजन करने वाली समस्या है। तो ये किताब किस तरीके से यूज आ सकती है? ये किताब यूज आ सकती है, आप सिंगल पढ़ के जा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट के ऐसे एग्जाम हैं, जैसे उसमें राजस्थान भी इंक्लूड है, जहां पर इस प्रकार की एक किताब पढ़ने से भारत के इतिहास में कहीं कोई समस्या नहीं आती। इसमें भी बहुत बार कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो आपके मन में थोड़ी शंका रहती है, वो शंका इस किताब से दूर होती है। लंबे समय से इस किताब का इंतजार था। बढ़िया इन्होंने हर पार्ट के अंदर मैटर ऐड किया है और कोई टॉपिक पढ़ने के बाद में ये महसूस नहीं होता कि काफ़ी कुछ छूट रहा है और मुझे और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो आप जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है और राज्यों में पीजीटी का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, सिर्फ नेट बोल रहा हूँ मैं, जेआरएफ के लिए नहीं। एग्ज़ाम तो एक ही है, लेकिन जेआरएफ के लिए निश्चित रूप से आपको और डिटेल में जाना चाहिए। उन एग्ज़ाम्स के लिए आप ये किताब और एक बढ़िया प्रश्न बैंक यदि आप इनके साथ में भारत के निकालें, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारा ही प्रश्न बैंक लें। मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं कहूँगा कि वही ले लो, आप कोई भी प्रश्न बैंक आप लें, अच्छा मार्केट में देख के जांच परख के फिर लेनी चाहिए किताब। न तो किसी के नाम से लेनी चाहिए, न पब्लिकेशन के नाम से लेनी चाहिए, न लेखक के नाम से, न किसी के कहने से। कहना सुनना आप सुन लीजिए किसी की बात, लेकिन आप मार्केट में जाके पता कीजिए कि वो अपने विद्यार्थियों से राय लीजिए जिसने खरीदी हो ये किताब, वो कोई वस्तुनिष्ठ किताब, तो उनसे पता कीजिए वो कैसी है, तो उसका फीडबैक अच्छा हो तो आप उसको लिया कीजिए। तो ये किताब आप सिंगल भी निश्चित रूप से यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं ये कहता हूं कि आप 3 काल की 3 किताबें पढ़ते भी हैं तो भी इस किताब में जो मैटर है उससे ज़्यादा याद मुझे नहीं लगता कि 99.9% से
ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इससे ज़्यादा याद नहीं रख सकते, कोई नहीं याद रख सकता, वो पढ़ने की बात है सिर्फ। लेकिन आपको जैसे मैं बताऊं, आपकी समझ होनी चाहिए इतिहास के अंदर, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए हर काल की, फिर आप इस प्रकार की किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आपको। जैसे मैं आर्य के बारे में भी हमेशा ये कहता हूँ कि आपको ये जो फैक्ट दिख रहे हैं कि 616 पेज हम याद कर लेंगे, जब तक आपकी थोड़ी सी समझ अच्छी नहीं है, आपको थोड़ी सी डिटेल पता नहीं है, तब तक आपको फैक्ट याद नहीं होते। अब इसमें थोड़ी सी क्योंकि गुंजाइश है तो इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल से लिख दिया, तो बढ़िया क्रमबद्ध तरीके से बढ़िया फैक्ट का संकलन इसके अंदर किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये किताब आप रिवीजन के रूप में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिंगल आप ये किताब पीजीटी और नेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा दोनों ही किताबें अच्छी हैं, दोनों का अपना अपना यूज़ केस है, मैंने आपको बताया। तो ये भारतीय इतिहास पवन भवरिया की जो किताब आई है, इसका काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे और मुझे मजबूर कर दिया उन्होंने रिव्यू करने के लिए, नहीं तो मुझे आजकल समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं मध्यकालीन वस्तुनिष्ठ और प्राचीन जो वस्तुनिष्ठ के बाद में उस पर काम कर रहा था, आधुनिक पे भी काम कर रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इसको अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छे तरीके से देख के आपको आर्य के साथ कंपेयर करके इसको बता पाऊँ। तो ये था मेरा रिव्यू नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास नामक इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और भी आपकी कोई समस्याएं हैं, आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।